हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। ठीक है। और देखो अभी तक क्या है कि हम लोगों ने लीनियर इक्वलिटीज़ में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। बेसिक लेवल से हम लोग उठते उठते अब एडवांस लेवल तक आ गए हैं, है ना। और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, हमने वेरिएशंस भी देखे थे। ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं तुमको एक और क्वेश्चन में कराता हूँ, है ना, जो कि अच्छा क्वेश्चन है ना। उस तरह का क्वेश्चन आज का जो ट्रेंड है उसी तरह के क्वेश्चंस का है। उस क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में कुछ अलग थॉट्स आएंगे, है ना। उस माइंड में कुछ अलग थॉट्स आएंगे आपके माइंड में। क्वेश्चन ये है आपके कंप्यूटर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज करो, है ना। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। हाँ, तो हट गया, आपकी स्क्रीन में आ गया होगा क्वेश्चन पूरा। सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड is to be diluted by adding a 2% boric acid solution of it, हाँ उस पे, और the resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If there are 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will be added? अब इस क्वेश्चन को देख के, अच्छा तुम लोग इसको पॉज करके करो पहले क्या कैसे है ना। और फिर इस क्वेश्चन को देख के तुम लोगों को क्या लग रहा है कि ये क्वेश्चन किसका है? केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का है तुम्हारे क्वेश्चन? ये नहीं भाई, ये क्वेश्चन तुम्हारे इनइक्वलिटी का ही है। इसको ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ इट। मतलब कि कोई सॉल्यूशन है, कोई भी आपका सॉल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है ना। 8% बोरिक एसिड है, उसको जो 8% बोरिक एसिड है, जो भी जितने भी लीटर का आपका सॉल्यूशन रहा होगा जिसमें 8% बोरिक एसिड है, उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। डाइल्यूट मतलब पतला करना, है ना। तो उसको डाइल्यूट किया जा रहा है बाय एडिंग 2% ऑफ बोरिक एसिड ऑफ इट। 2% बोरिक एसिड उस पर ऐड करके उसको 8% बोरिक एसिड वाले सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जा रहा है। ऐसा इसमें पहली इस लाइंस में बोला। ठीक है। जो ये लाइन है इनमें ये बोला कि 8% बोरिक एसिड था किसी सॉल्यूशन का, उस पर 2% बोरिक एसिड का मिक्सचर ऐड करके उसको डाइल्यूट किया जा रहा है, उसको पतला किया जा रहा है। ठीक है। फिर इसमें बोल रहा है द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। तो जो ये ऐड करने के बाद 8% बोरिक एसिड एंड 2% ऑफ बोरिक एसिड, ये दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारा मिक्सचर बन रहा है वो 4% से मोर देन हो और 6% से लेस देन हो, मतलब 4 और 6 के बीच में हो, 4 और 6 के बीच में हो। और यहाँ पे इक्वलिटी साइन भी होल्ड करेगा। कैसे होल्ड करेगा? क्योंकि यहाँ पे उस सॉल्यूशन के इक्वल भी हो सकता है, और उससे बड़ा या छोटा जो भी है। आगे मैं बताता हूँ क्या कैसे। ठीक है, बस देखते चलो। इफ देयर आर 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, दे दिया यहाँ पे, क्या दे दिया? जो तुम्हारा सॉल्यूशन था वो कितना है? वो 640 लीटर है। इनिशियली कितना है? 640 लीटर है। तो 640 लीटर ने दे दिया है 8% ऑफ बोरिक एसिड जो ऐड किए, जो 8% ऑफ बोरिक एसिड है वो कितने का है? वो 640 लीटर का है। ठीक है, चलो। और जो तुम्हारा 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है उसके बारे में इसने पूछ दिया है। क्या पूछा है देखो, इसने यहाँ पे पूछा है 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन है ना। इसने इनिशियली बोल दिया इफ देयर आर 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, मतलब 8% मतलब क्या है? बोरिक एसिड है आपका। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल बी एडेड, मतलब जो सॉल्यूशन हमने ऐड किया है 2% बोरिक एसिड का, वो सॉल्यूशन कितना है? तो होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से माइंड में आ गई होंगी, क्लिक कर गया होगा कि क्या बोल रहा है। इसमें मतलब ये बोल रहा है कि जो हमने 2% ऐड किया है बोरिक एसिड का सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन हमने ऐड किया है 2% जिसमें बोरिक एसिड है, वो कितना है, वो कितने लीटर्स है। और इनिशियली इसने 8% जब बोरिक एसिड ऐड कर रहा था तो सॉल्यूशन कितने लीटर था वो इसने बता दिया है, 640 लीटर होगा। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली इनइक्वलिटी दिख रही है। कैसे दिख रही है? देखो, पहले इस क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा बचपन वाला कार्य करेंगे। बचपन वाला, लेट x लीटर
लेट x लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन विल बी एडेड। चलो चलो बच्चों वाला करते हैं। बच्चों वाला काम जो हुआ करता था 4th क्लास में, बर्ड प्रॉब्लम आती थी, वही वाला करते हैं। ठीक है, लेट x liters of 2% solution will be added। ठीक है, अब यहां से तुमको सीधे इनइक्वलिटी दिख रही है, सीधे इनइक्वलिटी दिख रही है। क्या इनइक्वलिटी दिख रही है? देखो इसमें क्या बोला है, 640 लीटर हमारा सॉल्यूशन था जिसमें 8% बोरिक एसिड था। अब ध्यान से देखते चलना, 640 लीटर हमारा सॉल्यूशन था जिसमें 8% बोरिक एसिड था। उस 8% बोरिक एसिड वाले सॉल्यूशन पे हमने 2% का हमने बोरिक एसिड ऐड किया उस सॉल्यूशन पे, 2% वाले सॉल्यूशन को ऐड किया, तो वो सॉल्यूशन कितना रहा होगा? हमने क्या माना है? x लीटर माना है, तो चलो वो हमारा कुछ x लीटर रहा होगा सॉल्यूशन, और उस पर हमने 2% का बोरिक एसिड लिए, बोरिक एसिड उस पर है। ठीक है, तो अब यहां से एक चीज थोड़ा सा क्लियर वे में तुमको समझ में आ रही होगी कि ये चीज तो हो गई, ये हमारा था जो हमने क्वेश्चन पे दिया, सारी चीजें जो क्वेश्चन पे दी हैं हम उसी के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम इनइक्वलिटी साइन लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो सॉल्यूशन है हमारा वो 4 और 6 के बीच में लाई करना चाहिए, मतलब लेस देन, ग्रेटर देन 4 लीटर एंड लेस देन 6 लीटर, ऐसा ही दिया है क्या क्वेश्चन में? पढ़ लेते हैं यार। हाँ, बट लेस देन 6 बोरिक है, हाँ मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। ठीक है, चलो इसी हिसाब से करते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया। ठीक, तो चलो ऐसा दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने जो भी 640 लीटर जो भी हमारा जो सॉल्यूशन था, होल सॉल्यूशन था जो हमारा आ रहा था, उस पे हमने वैल्यू ऐड की थी, जितने भी लीटर्स, कितने ऐड किया है? x लीटर ऐड किया हुआ है। 640 लीटर पे हमने x लीटर ऐड किया हुआ सॉल्यूशन पे, दोनों का मिक्सचर बनना, तभी तो बता रहा है कि 4 से 6 के बीच में आएगा, तो 4% और 6% के बीच में आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 640 लीटर प्लस x, हमने जो सॉल्यूशन है हमारा बना मिक्सचर, 640 लीटर प्लस x, ये हमारा बना। ठीक है, और 640 लीटर प्लस x हमारा जो सॉल्यूशन बना, इसमें क्या बोल रहा है? 4% से ये वैल्यू हमारी लेस होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब मोर देन होनी चाहिए, जो सॉल्यूशन बनना चाहिए 4% से, और 6% से लेस होना चाहिए। मतलब कि 4% बोले तो 4% बोले तो ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ये 4/100 है, ये 4/100 है ना, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? 6% से कम होनी चाहिए, तो ये 6% से कम होनी चाहिए। ये हमारी इनइक्वलिटी आ गई। अब भाई यहाँ से केवल मात्र जो तुम्हारा कैलकुलेशन है वही है, मात्र कैलकुलेशन है वही है। इस क्वेश्चन पे दिखने में इतना भयावह दिख रहा है, और ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल पे आया हुआ कहीं पे क्वेश्चन है, और ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे वहाँ पे स्टक कर जाते हैं, ये सोच में पड़ जाते हैं कि केमिस्ट्री का है कि ये मैथमेटिक्स का है, सॉल्व क्या करना है, सॉल्यूशन कुछ और लाने पे पहुँच जाते हैं। अच्छे बच्चे, मैं अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो सॉल्व करते हैं वो उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं सॉल्व करते हैं तो उनके लिए चाहे आए ना आए बात बरोबर। ठीक है, तो ये हो गया बात। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। चलो, तो 100 से 100 कट 100 कट हो जाएगा। जब 100 कट हो जाएगा तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, 4x प्लस 640 इंटू 4 लेस देन और इक्वल्स टू 8 इंटू 640 प्लस 2x लेस देन और इक्वल्स टू 6 इंटू 640 प्लस 6x।
ठीक है। 2x को हटा दें यहाँ से, है ना, जल्दी जल्दी सब चीज़ों को हटा देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। 2x को हटा देते हैं, तो 2x को हटा देंगे, क्योंकि हम फिर जो है हम इसको पर्टिकुलर लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको 6x को हम हटा देते हैं। जब 6x को हटा देंगे तो यहाँ से 2x आ जाएगा, यहाँ से 2x हटेगा, वहाँ पे 4x आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2x प्लस 4 इंटू 640 लेस देन और इक्वल्स टू 8 इंटू 640 प्लस, अच्छा ये चीज़ हट गई, ये चीज़ हट गई, लेस देन और इक्वल्स टू 6 इंटू 640 प्लस 4x, ठीक। चल अब यहाँ से यहाँ पे 4 इंटू 640 है, 8 इंटू 640 है, 6 इंटू 640 है। देखो जब कोई भी बड़ी वैल्यू हमको ऐसे देके रखता है, तो उस पर हमको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि हमको उसके फाइनल सॉल्यूशन में जाके उस वैल्यू को हमको ज़्यादा कैलकुलेट करना है। पहले हमको सिंपल वो जिस वे में लिखी है, ज़्यादा सॉल्यूशन को कॉम्प्लिकेटेड या फिर ज़्यादा बड़ा ना बनाने की बजाय हम इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं वैल्यू को। फाइनली हम जो भी वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करके आंसर लिख देंगे, ठीक है। चलो तो ये 4 इंटू 640, 8 इंटू 640, 6 इंटू 640 है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, 4 इंटू 640 से हर जगह पे माइनस कर देते हैं, है ना। 4 इंटू 640 से हम इसको माइनस कर देते हैं हर जगह पे, ठीक है। 4 इंटू 640 से इसको माइनस कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, है ना, लेस देन और इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 4 इंटू 640 से हमने किया, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 640 लेस देन और इक्वल्स टू 4 इंटू 640 हट जाएगा, तो 2 इंटू 640, है ना, प्लस 4x, ठीक, कुछ ऐसे आएगा। अब अगर हम इस पर्टिकुलर को लें, है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, अगर लिखना चाहें तो कुछ इसको हम लिखेंगे ऐसे, कैसे, 2x लेस देन और इक्वल्स टू 4 इंटू 640, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x इज लेस देन और इक्वल्स टू, तो 2 आ जाएगा, तो 2 0 2 4 जा 8, तो 6 जा 12, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 12, 80 आ गया एक साइड। और अगर इस साइड का लेके करें, अब इसको अगर इतने को लेके करते हैं, है ना, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट से बताया था, सेम वही चीज़ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो अगर इतने को लेके करें अगर, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा आपका 4 इंटू 640 लेस देन और इक्वल्स टू 2 इंटू 640 प्लस 4x, ठीक है। तो इधर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, माइनस कर देंगे 260 का, तो इधर आ जाएगा 2 इंटू 640, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू 2 इंटू 640 को हटा दिया जाए तो ये 4x आ जाएगा, 4x आ जाएगा, ठीक है। तो 4 से इधर वो करो तो ये 2 कटेगा पहले, फिर ये आ जाएगा 620 लेस देन और इक्वल्स टू x, तो इसको x 320, ठीक है। क्या क्या आया, हमारी कुछ वैल्यू ऐसे आई, कुछ वैल्यू हमारी ऐसे आई, कुछ वैल्यू हमारी ऐसे आई, 322 1280, 322 1280, 322 1280 हमारा जो इसका था, ये फाइनल हमारा सॉल्यूशन आया। अब मतलब हमारा क्वेश्चन क्या बोला था, हमने x किसको माना था, x उसको माना था 2% के सॉल्यूशन को हमने x माना था, जो 2% बोरिक एसिड था, और वही हमको फाइंड आउट करना था। तो हमारा आंसर आ गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको और भी ऐसे लिख सकते हो, इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू 322 1280, है ना, 1280, ये भी इसको लिखा जा सकता है कुछ ऐसे भी। और ये आपका फाइनल आंसर है, ये आंसर है आपका, है ना, ये आंसर है
क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। क्या बोल रहा था, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल बी एडेड, है ना। तो हमने क्या माना था उसको, x लीटर मान लिया था, x लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। x लीटर ऑफ सॉल्यूशन हमने जब मान लिया था तो x लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो था वही हमारा आया है, उसी का हमारा रेंज आ गया है। मतलब कि हमारा यहाँ पे आया जो, इसका मतलब ये हुआ कि 640 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 640 लीटर ऑफ सॉल्यूशन जिसमें 8% बोरिक एसिड है, 8% बोरिक एसिड है, उस पे हमने जब हम 320 टू 1280 लीटर के बीच में ऐड करेंगे, 320 टू 1280 लीटर के बीच में जब ऐड करेंगे, है ना, जिसमें 2% ऑफ बोरिक एसिड होगा, तो जो उसका मिक्सचर बनेगा वो 4%, तो टोटल सॉल्यूशन 4% से बड़ा और 6% से छोटी वैल्यू होगी, है ना। 4% से बड़ी और 6% से छोटी वैल्यू होगी, है ना। तो फाइनली आपका आंसर आ गया, आपके होप आपके समझ में आया होगा, आना भी चाहिए। बहुत ही सिंपल था, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था, बस थोड़ा सा अपने दिमाग के कुछ पहलुओं को समझना है आपको, है ना, कोई कि हमको कैसे कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है ना। क्वेश्चन कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, डिफ़िकल्ट हम उसको बनाते हैं। ये चीज़ जिस दिन चीज़ समझ में आ जाती है उस दिन आप आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अपने लाइफ के कुछ पार्ट्स ऊपर चढ़ने लगते हैं सफलता की ओर, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझेंगे, है ना। जो मैंने क्वेश्चन बताया इसको फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आया, है ना, जो नहीं समझ में आया उसको कमेंट कीजिए, है ना। हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है ना। आपका यूट्यूब में आप जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स उस पर कमेंट कीजिए, जहाँ पे भी आपको दिक्कत है आप बताइए, आपको कमेंट पे निश्चित रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियोस को, प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरीज हों आप मैसेज के थ्रू आप बता सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर नीचे लिखा हुआ है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो जो भी आपकी क्वेरी है आप डायरेक्टली व्हाट्सअप में भी पूछ सकते हैं और ऐसे भी है, ठीक है। सारी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, तो ठीक है। होपफुली आपके समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के जंप कर जाएंगे, जो कि है नॉन लीनियर इक्वेशन वेवी कर्व मेथड से समझेंगे। इस पर हमने अच्छे क्वेश्चन कर लिए, अच्छे वेरिएशन कर लिए हैं, है ना। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक क्वेश्चन हमने किए हैं, है ना। अब हम इसको करने से अब करने के बाद हम डायरेक्टली नॉन लीनियर इक्वेशन पे चले जाएंगे, वेवी कर्व मेथड समझेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या दूसरा टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, स्क्वायर ऑफ इनइक्वालिटी, उसको स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले भी नॉन लीनियर इक्वेशन समझेंगे, उस पर सारी चीज़ों को करेंगे, देन उसके बाद फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलो, थैंक यू।